आज हम बात करेंगे एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी के बारे में, हेमेटेमेसिस यानी ब्लड की उल्टी। ये एक इमरजेंसी है जो स्टमक या इसोफेगस से ब्लीडिंग की वजह से होती है और अगर टाइम पे हैंडल ना किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। हम कवर करेंगे सिम्टम्स, इमीडिएट एक्शंस, ट्रीटमेंट्स और लॉन्ग टर्म केयर। ये वीडियो थोड़ा लंबा है ताकि सब क्लियर हो जाए, तो एंड तक देखते रहो और नोट्स लो इफ नीडेड। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं हेमेटेमेसिस क्या होती है। ये है अपर जीआई ट्रैक से ब्लीडिंग जो वोमिट के साथ बाहर आती है। कॉमन कॉजेस होते हैं पेप्टिक अल्सर, इसोफेजियल वेरेसिस जो लिवर डिसीज वालों में ज्यादा होती है, या गैस्ट्रिक इरोजन। अब सिम्टम्स, अगर आपको टेकिकार्डिया मतलब फास्ट हार्ट बीट, स्टैंडिंग पे चक्कर आना या ब्लैक स्टूल्स मतलब मेलिना हो तो ये मॉडरेट ब्लड लॉस की साइन है। अगर हाइपोटेंशन यानी लो बीपी और रेड स्टूल्स मतलब हिमाटोकेजिया हो तो सीवियर लॉस है। ये इमरजेंसी सिग्नल है। डॉक्टर के पास जाते टाइम पेशेंट से पूछो क्या पेप्टिक अल्सर की हिस्ट्री है। लिवर डिसीज के साइंस जैसे जॉन्डिस या स्वेलिंग ये जानना जरूरी है ताकि रूट कॉज पकड़ सके। याद रखना, ब्लड लॉस को अंडर एस्टिमेट मत करना। बाहर वोमिट हुआ ब्लड तो दिखता है लेकिन अंदर कितना हुआ है वो असेस करना पड़ता है। अब इमीडिएट एक्शन, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। जैसे बैटलफील्ड में फर्स्ट एड, सबसे पहले हीमोडायनामिक स्टेटस चेक करो यानी बीपी, पल्स एक्सेट्रा। स्टार्ट करो आईवी लाइन 18 नंबर कैनुला से, प्रेफरली 2 लाइन ताकि फ्लूइड्स फास्ट डाल सके। अगर बीपी लो है तो पुश करो 1 to 2 रिंगर्स लैक्टेट फास्ट, ये पेशेंट को स्टेबलाइज करेगा। साथ ही कलेक्ट ब्लड फ्रॉम क्रॉस मैचिंग और अरेंज करो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड। सेंड ब्लड सैंपल्स फॉर एचबी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड ग्रुप आरएच, कोआगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड शुगर, एलएफटी, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिन। ये टेस्ट बताएंगे कि कितना ब्लड लॉस हुआ है और किडनीज लिवर का क्या हाल है। अगर पेशेंट शॉक में है मतलब डिसओरिएंटेड, ड्राउजी या एक्टिव वोमिटिंग तो मॉनिटर यूरिन आउटपुट विथ फोलिस कैथेटर। ये रेनल परफ्यूजन चेक करेगा क्योंकि शॉक में किडनीज डैमेज हो सकते हैं और हाँ, एस्पायरेशन रिस्क हाई होती है तो एयरवेज सेफ रखने के लिए एंडोट्रकियल इंटुबेशन कंसीडर करो इफ जरूरी। नेक्स्ट, इंसर्ट करो वाइड बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नंबर 22 to 24। ये स्टमक से ब्लड और क्लॉट्स को ईएमटी करेगा। अगर फ्रेश ब्लीडिंग है तो सलाइन स्टमक वॉश दो टिल रिटर्न फ्लूइड क्लियर हो जाए। नोट, कोल्ड सलाइन वॉश अब रिकमेंडेड नहीं होता, नॉर्मल सलाइन ही काफी है। ये स्टेप ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और गैस्ट्रोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करता है। अब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इंजेक्शन से। ये ब्लड क्लॉटिंग और स्टेबिलिटी के लिए है। पहला इंजेक्शन इथमेसालेट 2 ml IV स्टैट, ये ब्लीडिंग को रोकने में मदद करता है बाय क्लॉटिंग प्रमोट करके। दूसरा इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml स्लो IV स्टैट, ये मसल्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स को सपोर्ट देता है। एसिड कंट्रोल के लिए इंजेक्शन रेनिटिडिन 1 एम्पूल IV 12 आवरली, या इंजेक्शन ओमेप्रेजोल 80 mg बोलस देन 8 mg पर आवर फॉर 72 आवर्स, या इंजेक्शन पेंटाप्रोजोल 80 mg IV स्टेप। ये स्टमक एसिड को कम करते हैं ताकि अल्सर या इरोजन्स हील हो सके। साथ ही लिक्विड एंटासिड जैसे डाइजिन 30 ml 2 आवरली ओरली या आरटी ट्यूब से। मोटेलिटी के लिए इंजेक्शन मेटाक्लोप्रोमाइड यानी पेरिनॉम 10 mg IV स्टैट और 8 आवरली, ये वोमिटिंग को कंट्रोल करता है और स्टमक एम्प्टी रखता है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, इंजेक्शन सेफ्रोक्साइम 750 mg IV स्टैट और 8 आवरली फॉर 7 डेज, ये बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा स्पेशली ब्लीडिंग साइट पे। पेन रिलीफ के लिए मॉर्फिन 10 mg IV स्टैट, ये सीवियर पेन को हैंडल करेगा लेकिन केयरफुली यूज करो ताकि बीपी ना गिर जाए। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर एचबी 7 ग्राम% से कम है तो ट्रांसफ्यूज करो। पैक्ड रेड सेल्स एट अर्लीस्ट, 1 यूनिट पैक्ड सेल्स एचबी को 1 ग्राम% बढ़ाता है। एम रखो एचबी 8 to 9 ग्राम% पे क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम से ब्लीडिंग रिएक्टिवेट हो सकती है। अगर 4 से ज्यादा ट्रांसफ्यूजन चाहिए या INR 1.5 से ऊपर तो ट्रांसफ्यूज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। प्लेटलेट्स अगर 50,000 से कम है या पेशेंट रेगुलर एस्पिरिन पे था तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन दो। ये सब डिटेल्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन चैप्टर में मिलते हैं लेकिन यहाँ मैं सिंपल बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि ये लाइफ सेविंग है। जैसे ही पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हो शिफ्ट करो गैस्ट्रोस्कोपी के लिए। ये ब्लीडिंग सोर्स को आइडेंटिफाई और
ट्रीट करेगा। अब स्पेसिफिक कॉजेस पे आते हैं। पहला इसोफेजियल वेराइसिस, ये लिवर सिरोसिस वालों में कॉमन है। ट्रीटमेंट, वैसोकंस्ट्रिक्टर्स यूज करो ताकि पोर्टल प्रेशर कम हो। ऑप्शंस, इंजेक्शन ऑक्टेरियोटाइड 50 mcg per ml solution, 100 mcg bolus IV, then 25 mcg per hour diluted in NS for 3 to 5 days till bleeding physically control हो। या terlipressin 2 mg IV bolus, then 2 mg 6 hourly for 3 days। या इंजेक्शन somatostatin 250 mcg यानी 1 ml IV over 1 minute, then 5 ml in 50 ml NS at 10 ml per hour for 3 days। या इंजेक्शन vasopressin 20 IU in 200 ml NS over 20 minutes, then 100 IU in 50 ml at 5% dextrose at 6 ml per hour। ये इंजेक्शंस ब्लड फ्लो को स्प्लैंकिक एरिया में कम करते हैं, जैसे एक दम की तरह। एंडोस्कोपी पे बैंडिंग या ग्लू इंजेक्शन करो। स्क्लेरोसेंट इंजेक्शन अब कम यूज होती है। अगर ये फेल हो तो इंसर्ट करो सेंगेस्टेकिन ब्लैंकेमोर ट्यूब, गैस्ट्रिक बलून 300 ml एयर से इन्फ्लेट, इसोफेजियल 75 ml से, ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो। ये ट्यूब मैक्सिमम 24 आवर्स रखो और पेशेंट को हायर सेंटर शिफ्ट करो। फॉर टिप्स, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट या इमरजेंसी सर्जरी, TIPS पोर्टल प्रेशर को क्विकली नॉर्मल करता है, स्पेशली रिकरेंट ब्लीड में। डिओडिनल अल्सर ब्लीडिंग के लिए ग्लू इंजेक्शन या सर्जरी जैसे पोर्टल गैस्ट्रेक्टोमी या एंजियोग्राफिक ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल। गैस्ट्रिक इरोजन्स के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे ऊपर वाला, नो स्पेशल एक्स्ट्रा। वेरिसेस के फर्दर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन जरूरी है। टैबलेट प्रोप्रानोलोल 40 mg BD नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, या टैबलेट कार्डियोवेडिलोल 6.25 mg OD या BD, या टैबलेट नेडोलोल 40 mg OD, ये पोर्टल प्रेशर कम करते हैं। अगर मल्टीपल वेरिसेस है तो बैंडिंग या ग्लू इंजेक्शन 2 to 3 weeks इंटरवल पे करो till all clear, then repeat gastroscopy at 4 weeks, 3 months and 6 months। cirrhosis without bleeding में gastroscopy every year if varices है, every 2 years if नहीं। प्रोफिलैक्टिक बैंडिंग या ग्लू सिर्फ ग्रेड 2 या 3 वेरिसेस के लिए। दोस्तों, ये सब स्टेप्स फॉलो करने से पेशेंट की रिकवरी चांसेस बढ़ जाती है। याद रखना, ये जनरल गाइडेंस है, रियल केस में डॉक्टर से कंसल्ट करो। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल थी और आपने कुछ नया सीखा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर मोर हेल्थ टिप्स। ये था आपका दोस्त डॉक्टर फ्रॉम द क्लिनिक क्लब हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।